अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इनइक्वेशन जो है वो इनइक्वालिटी को कहते हैं, यानी इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो इक्वेशंस हैं इक्वालिटी के साइन के साथ हैं और कुछ हैं जो इनइक्वालिटी के साइन के साथ हैं, जिनको हम इनइक्वेशंस कहते हैं। तो आपने इन सब पार्ट्स को सॉल्व करके अपना आंसर जो है वो एक्स और वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इनमें ऑलरेडी z यूज़ हो रहा है, तो z को आपने ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी z की जगह क्या यूज़ करेंगे, x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एज इट इज़ एंड एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज़ इक्वल टू 4। इसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसमें रियल पार्ट एक ही है और इमेजिनरी पार्ट दो हैं जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं। 2y माइनस 1 आयोटा हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है वो मोड का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसके बाद हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y 1 और माइनस 16 जब इस साइड आएगा माइनस 16 होगा और सॉल्व हो गया माइनस 15 इक्वल टू 0 रह जाएगा। और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने जो है वो सॉल्व करनी थी, फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में भी आपने z की जगह पुट करना है, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने z का कॉन्जुगेट पुट करना है, यानी x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा प्लस आयोटा। रियल पार्ट कंबाइन कर लिए, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ एक ही है, यहाँ पे भी रियल पार्ट एक है और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम माइनस वाई प्लस 1 आयोटा कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाए और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास है माइनस 2x, ये जो माइनस 2y है यहाँ पे इस साइड पे ये रह गया है, माइनस टू के साथ कैंसिल आउट हो गया x और y साइड आके माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है फाइनल x और y की फॉर्म में, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। नेक्स्ट पार्ट में भी आपने z की वैल्यू पुट करनी है। थर्ड पार्ट में x प्लस आयोटा वाई माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी x प्लस आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा आ जाएगा इक्वल टू 10। उसके बाद रियल पार्ट तो एक ही है यहाँ पे और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन कर लेंगे, y माइनस 4 आयोटा कॉमन आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी y प्लस 4 और आयोटा कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 10। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे दोनों के ऊपर सेपरेटली, x का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी x का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 10। उसके बाद हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। याद रखिए कि जब आपके पास लेफ़्ट साइड पे दो टर्म्स हैं और यहाँ पे सब ऐड हो रही हैं तो इट मीन्स कि आपने जब भी स्क्वायर लगाना है
तो होल के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, सेपरेटली दो टर्म्स के ऊपर नहीं लग सकता है। तो यहाँ से जब आपके पास ये फार्मूला, अब यहाँ पे देखें ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बनेगा। तो ये आपके पास ए आ गया, इसका स्क्वायर प्लस ये आपके पास बी आ गया, इसका स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 100 आ गया है दूसरी साइड पे। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद ये टर्म्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास 3 टर्म्स हैं इन 3 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, 100 के साथ आ जाएंगी और यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म रह जाएगी और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम अगेन स्क्वायर लेंगे। जी, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब इसके बाद ये जो 2 है इसको भी हम इस साइड जाके डिवाइड कर सकते हैं। 2 जब इस साइड जाएगा तो हर टर्म के साथ सेपरेटली डिवाइड होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेती हूँ। लेफ़्ट साइड पे ये जो टर्म है ये एज इट इज़ ही आएगी, इसको आपने कुछ नहीं करना। राइट साइड पे ये जो 2 है इधर जाएगा, इस 2 के साथ डिवाइड होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इस 2 के साथ डिवाइड होगा तो माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे 34 हो जाएगा। इसके बाद इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम अगेन स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ये टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला पहले मैं लिख देती हूँ। ये आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ओपन करेंगे इस फार्मूले को, तो आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखें जो एक्स स्क्वायर है ये इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, या पहले हम ऐसा करते हैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं अंदर और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 हो जाएगा और इस साइड पे बन जाएगा x4 प्लस y4 प्लस 34 का स्क्वायर क्या होता है जी 1156। उसके बाद आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 68 वाई स्क्वायर माइनस 68 एक्स स्क्वायर। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा। जी, तो आफ्टर सब सिंप्लीफिकेशंस हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है। यहाँ से ये सारे स्टेप्स आपने केयरफुली नोट करने हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी साइन की भी मिस्टेक हो गई तो आपको पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए केयरफुली आपने यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करनी है और फिर सेम टर्म्स को जो है वो लाइक टर्म्स को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ कैंसिल हो रही होंगी टर्म्स आपने कैंसिल कर देनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करनी है और लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ तक आ जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे अगर हम 4 के साथ कटिंग करें तो आपके पास बन जाता है 25x स्क्वायर, यानी आपके डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं तो हर टर्म को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 9y स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 225 और ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल इक्वेशन है जो x और y की फॉर्म में है।
तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड बार इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो आपको जेड बार निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन था वो जी क्या था, x प्लस आयोटा वाई था। इट मीन्स इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। लेकिन आपने क्या करना है, आयोटा जी बार का रियल पार्ट लिखना है। तो इट मीन्स कि आपने आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई करना है जी बार को। ये बन जाएगा एक्स आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स आयोटा, इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो प्लस वाई बन जाएगा। तो इसको रिवर्स करके हम लिख लेते हैं वाई प्लस एक्स आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी बार जो है वो किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। इसका रियल पार्ट क्या है, वाई है। अब ये यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या है आपके पास 1/2 रियल ऑफ आयोटा जी बार इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आप पुट करेंगे आयोटा जी बार का रियल पार्ट क्या है जी, वाई है, इक्वल टू 4। जो 2 है वो सेट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 8। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में आपने इमेजनरी पार्ट लिखना है z-1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का। तो सबसे पहले जो है वो हम z-1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा को सॉल्व कर लेते हैं। z-1 यहाँ पे आपने लिख लेना है कंसीडर, ठीक है, यानी क्वेश्चन में से हम सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो z-1 यानी कि x प्लस आयोटा y, ये z की वैल्यू थी, -1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा आ चुका है। इसको हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा x -1 प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 आयोटा, और डिवाइड हो जाएगा इसके साथ 4 आयोटा स्क्वायर, -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब ब्रैकेट ओपन होगी न्यूमरेटर में -2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा -2y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -4, और उसकी जगह -1 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा। उसके बाद हम 2 कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से सब में से 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा आपके पास -x आयोटा प्लस आयोटा -2 तो कॉमन ले लिया हमने, y रह जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं -1। ये हमने इसलिए कॉमन लिया है ताकि इन दोनों की कटिंग हो सके। नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया है, -x आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 2। और इसके रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। y/2 ये रियल पार्ट आ गया इसका, और इमेजनरी पार्ट क्या है, 1 - x आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है यहाँ से, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, दिस। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z-1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज 1 - x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब आपने इसको क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू -5। अब इमेजनरी पार्ट तो ये आ गया है, तो अब हमने क्या लिखना है, मीन्स के 1 - x/2 इज इक्वल टू -5। अब 2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 = 10, -10 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 10 को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 1 + 10 इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल इमेजनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ से मैं एक और टेक्निक ट्राई कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सब मेथड समझ आ जाए। z की जगह हम x प्लस आयोटा y पुट करेंगे प्लस आयोटा, इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अब इमेजनरी पार्ट यहाँ से कंबाइन कर लेंगे पहले, तो y + 1 जो है वो इसका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है।
इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस। अब इमेजनरी आई एम हट जाएगा यहाँ से, y+1 आ जाएगा क्योंकि इमेजनरी पार्ट y+1 है। अगर रियल पार्ट होता तो सिंपल x आता। अब इसका +1 है वो इस साइड जाके -1 हो जाएगा, इधर भी आके -1 हो जाएगा। दोनों के साथ आपने इसको करना है क्योंकि ये डबल इनइक्वालिटी है, ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है जिसमें आपने जब भी सॉल्व करना होता है तो या तो सेपरेट करके सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट करें, तो भी आपने दोनों साइड पे ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। तो -3 इज़ लेस देन इक्वल टू y इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। फाइनल आंसर है जो x और y की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।